नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी, साथ ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन आ रहा है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और ये दिन बहुत ही महत्व का और रहता है, क्योंकि इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जानते हैं इस दिन को। और साथ ही इस दिन में मंत्र और साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। तो यदि आप ऐसे ही कुछ विशेष उपाय अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा रील और शॉर्ट्स के माध्यम से छोटे छोटे उपाय व्रत त्योहारों से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, कुछ अन्य समस्याओं से रिलेटेड डाले जाते हैं। तो आप इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और ये 7 जून तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु, जो कि इस माह में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वे अब तक अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 21 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु लगभग 1 साल तक एक ही राशि के अंदर गोचर भ्रमण करते हैं। शुक्र की बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी है, वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 6 अप्रैल को ही वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे और फिर वहां पर गोचर भ्रमण करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में मूलांतरिक होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु की बात करें तो वे दोनों अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो अब इस गुरु के राशि परिवर्तन का या फिर आपके राशि स्वामी का स्वग्रही होना या फिर 4 ग्रह बुध, सूर्य, राहु और गुरु, इन चारों ग्रहों की मेष राशि में युति होना, इसका क्या परिणाम आपके इस माह पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। यानी लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी। तो सबसे पहले आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की बात मैं अगर करूं तो शुक्र आपके अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहां पर शुक्र आपको यात्राएं बहुत करवाएंगे, विदेश यात्राएं अधिक होगी, परंतु शुक्र ससुराल वालों से, आपके ददियाल से संबंध को और अधिक मजबूत करेंगे। देखिए, वैसे तो लग्नेश सपने से अष्टम बैठे हैं, परंतु अष्टम भाव भी लग्नेश का खुद का स्थान है, इसीलिए यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इस माह आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होगी, परिवार से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को लुभाएगा। मतलब भीड़ में भी आप अलग दिखाई देंगे और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस समय महफिल की जान बनेंगे। अपनी इच्छाओं को महत्व देते हुए परिवार के सदस्यों को भी आनंद की अनुभूति करवाएंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं करेंगे। यदि आप में कोई हुनर है, आर्ट है, तो आप अपने आर्ट से अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी हॉबी से संबंधित कार्यों से संतुष्टि प्राप्त करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने हॉबी से रिलेटेड कार्य करता है तो उसे मानसिक शांति की अनुभूति जरूर होती है और शुक्र भी आपको मानसिक शांति जरूर दिलवाएंगे। इस समय आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है और अगर आपके लग्न के अंदर इस समय आपके केतु जाकर विराजमान है तो परिवार के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो जल्दी से शॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग लंबी हुई
तो गलतफहमियां बढ़ते बढ़ते दूरियों में बदल जाएगी। और ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इमोशनली अपने परिवार से कनेक्ट रहते हैं। थोड़ा इमोशनल बॉन्ड आपका अपने परिवार से ज्यादा रहता है। वैसे भी शुक्र जिसके लग्नेश हो या राशि स्वामी हो, वो व्यक्ति थोड़े से भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और हर व्यक्ति के प्रति इनका एक सद्भाव, एक पॉजिटिव नजरिया अलग ही देखने को मिलता है, जो कि इन्हें सबसे अलग पहचान दिलाता है। अब शुक्र अष्टमेश है, तो आपको विदेश यात्राएं करवाएंगे, पर ये यात्राएं छोटी छोटी होगी, यानी आपको घूमने जाने का अगर विदेश का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए विदेश गए, वापस आ गए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेकर गए और फिर वापस आ गए, इस तरह की यात्राएं आपकी संपन्न होगी। यहाँ पर आपके कार्यों में शीघ्र आपको परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं अचानक धन लाभ की प्रवृत्ति भी आपके इस माह में अपने कार्यों के ऊपर निर्भर करेगी, यानी आप जितना जल्दी, जितना अच्छे से काम करेंगे, फटाफट से धन लाभ आपको प्राप्त होगा। ससुराल वालों से संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, और इस समय गुप्त शत्रु भी बढ़ सकते हैं, परंतु आप अपनी मस्ती में, कहते हैं ना कि हाथी के पीछे कितने कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल से नहीं डगमगाता, वैसी ही प्रवृत्ति आपकी इस महीने रहने वाली है। आप भी अपनी चाल से चलते चले जाएंगे, अपने जीवन का आनंद लेते चले जाएंगे, और जलने वाले जलते रह जाएंगे। ऐसी स्थितियां आपके इस माह में जीवन में उत्पन्न होने वाली है, यानी शुक्र आपको फुल लाइफ का एंजॉय करवाएगा, और आप अपनी लग्जरी को बढ़ाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं, और मंगल जाकर बैठे हैं त्रिकोण में, यानी आपके भाग्य स्थान में। अब मंगल का आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपको बहुत अच्छे लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगा। जो काम आपके अटक गए हैं, वो काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी आपके कठिन परिश्रम का फल आपको जरूर प्राप्त होगा, यानी अंत भला तो सब भला, और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखकर अपने कार्यों को विनम्रता के साथ करें। विवेक और बुद्धि से अपने काम करेंगे, उतने ही आपके काम फटाफट से बनते चले जाएंगे। अगर नौकरी पेशा है तो अधिकारियों से बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब मंगल चूंकि आपके व्यापार के भाव के स्वामी है, और व्यापार के भाव का स्वामी अपने से तृतीय बैठा है, और व्यापार के भाव में बुध बैठा है। मंगल और बुध का इंटर एक्सचेंज हो रहा है, और ये इंटर एक्सचेंज आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस समय आप अपनी बुद्धि से, टेक्निक से काम करते हुए दिखाई देंगे। जैसे मैन पावर बढ़ाने की अपेक्षा मशीनरी बढ़ाएंगे, जिससे आपका काम सरल हो सके। फटाफट से काम करने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। समय बेकार नहीं करेंगे। छोटे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट करने की अपेक्षा टेक्नोलॉजी और माइंड, इंटेलिजेंसी, इन सब का मिश्रण आप अपने जीवन में अपनाते हुए सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत शानदार परिणामों से भरा रहेगा। वहीं इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा, और उनके सहयोग से आपके मार्ग में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बाधा है, कोई बड़ा संकट है, कोई समस्या है, तो अटकाव की स्थितियां सब खत्म हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएगी। तो ये समय आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां और उन्नति के रास्तों को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको सप्तम भाव के हिसाब से और आपको धन भाव के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीयेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठेश भी हैं, और गुरु अभी बैठे हैं षष्ठम भाव में, यानी रोग भाव में स्वग्रही होकर। पराक्रम भाव के स्वामी का रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और 21 अप्रैल को जब गुरु राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब भी गुरु के रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि देखिए, गुरु एक सौम्य ग्रह है
गुरु जहां बैठता है उसकी स्थान हानि करता है तो षष्ठम भाव को तो ठीक करेगा, रोग भाव को तो ठीक करेगा, परंतु गुरु आपके तृतीय स्थान के हिसाब से अच्छे रिजल्ट, थोड़े से दबे हुए रिजल्ट देगा, इतने अच्छे नहीं होंगे। अपने से चतुर्थ जरूर बैठा है पर रोग भाव में बैठा है। पर यहां पर एक पॉजिटिव बात यह है कि गुरु अपने ही घर में बैठा है, रोग भाव उसका खुद का घर है, इसीलिए इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, समझदारी से अपने कार्यों को करेंगे, समाज में मान सम्मान पाएंगे, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का हल बातचीत के द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां, मन स्थिति और प्रोफेशनल लाइफ तीनों ही आपके लिए फेवरेबल रहेगी। गुरु जब 7th हाउस में चले जाएंगे तो अपने से पंचम बैठेंगे और उस स्थिति में भी गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर गुरु, बुध और सूर्य इन तीनों ग्रहों की युति होगी। अब देखिए, बुध आपके भाग्येश हैं, सूर्य आपके लाभेश हैं और गुरु आपके पराक्रमेश हैं। तो पराक्रमेश, भाग्येश, लाभेश इन तीनों ग्रहों की युति आपके व्यापार में आपको उन्नति दिलवाएगी। हालांकि राहु यहां बैठे हैं इसलिए पार्टनर के साथ में तनातनी हो सकती है, पर आपको सूझबूझ के साथ काम लेना है, अग्रेशन और गुस्सा बिल्कुल नहीं, और अपने पार्टनर की भावनाओं को भी लेकर चलें, उन्हें साथ में लेकर चलें। और अगर नया काम कर रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से करें, पार्टनरशिप में ना करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रोग भाव के हिसाब से गुरु की बात करें तो देखिए, यहां पर गुरु स्वग्रही जरूर है, पर स्वग्रही हैं तो वजन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दे सकते हैं, मोट पेट की प्रॉब्लम दे सकते हैं, गले की प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम जरूर आपको हो सकती है। हालांकि अपने ही घर में बैठे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर छोटी छोटी ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से समय समय पर गुजरना पड़ सकता है। पर 21 अप्रैल के बाद आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके प्रतिद्वंदी को भी मुंह की खानी पड़ेगी और आप अपनी सूझबूझ से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे और शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब अगर आप गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में अलग से मैं वीडियो भी आपकी राशि के अनुसार दूंगी, अगर उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप अपनी राशि के अनुसार गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकें। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है शनि, यानी आपकी कुंडली में शनि है योग कारक ग्रह, सुकेश भी है और पंचमेश भी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। तो शनि का त्रिकोण में स्वग्रही होकर बैठना आपको निरंतर उन्नति के रास्तों पर ले जाएगा। अब इस समय सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, मां का सुख मिलेगा, नए घर का सपना पूरा होगा, नई नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे, किसान वर्ग खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, दूध डेयरी और पशुपालन से संबंधित व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं चूंकि पंचमेश है तो पंचम भाव के हिसाब से भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। करियर में आ रही सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी, छोटी छोटी बाधाओं को तो आप यूं चुटकियों में पार कर लेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, उसके करियर को लेकर चिंता आपकी खत्म हो जाएगी और आप निश्चिंत हो जाएंगे। छात्रों के लिए ये समय मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करने का रहेगा। जितनी अच्छी मेहनत की है उतनी ही अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। तो शनि के रिजल्ट अगर मैं कहूं कि बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, तो ये गलत बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम सीधा आते हैं भाग्य स्थान पर, क्योंकि हम ऑलरेडी सप्तम भाव और अष्टम भाव की बात कर चुके हैं। भाग्येश बुध की बात करते हैं। भाग्येश बुध मंगल के साथ इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं। सप्तमेश और भाग्येश का जो इंटर एक्सचेंज है वो आपके भाग्य को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, सामाजिक कामों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाकर अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। जो युवक युवतियां टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय अपने क्षेत्रों में
अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अटका हुआ प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। वहीं अगर आप अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। यात्राएं बहुत ही अच्छी होगी और इस समय मित्रों का भरपूर साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब बुध, आपको पता है कि बुध युति कर रहे हैं आपके लाभेश और आपके पराक्रमेश के साथ, तो ये युति भी बुध को और स्ट्रांग बनाएगी, बुध के रिजल्ट को और अच्छा बनाएगी। अब बुध आपके भाग्येश होने के साथ साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ रहे, और इनका अपने से अष्टम बैठना अच्छा नहीं, परंतु यहां पर दूसरी चीजें भी देखने वाली है कि बुध बैठे का है एक तो सप्तम भाव में, जो कि व्यापार का स्थान है, और बुध खुद व्यापार के कारक ग्रह है। बुध आपके खर्च भाव के स्वामी है और अपने से अष्टम जाकर बैठे, पर यहां पर बुध की स्थिति देखनी होगी क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव में केंद्र में जाकर बैठे। फिर बुध की युति यहां पर लाभेश और पराक्रमेश के साथ हो रही है, तो बुध के साथ में जो दोनों त्रिक स्थान के स्वामी है वो भी विराजमान हो रहे हैं। बुध खुद भाग्येश है, खर्च भाव के भी स्वामी है, तो यहां पर बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके खर्चों में कमी आएगी, इस समय आप बहुत बैलेंस होकर चलेंगे। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने का मौका मिलेगा और विदेशों से अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजना भी यहां पर बनाते हुए दिखाई देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पर आपको किसी भी कंपनी के साथ टाइप करने से पहले या निवेश करने से पहले आपको बहुत ज्यादा स्टडी कर आगे बढ़ना है। उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें और उसके बाद में आप कोई भी निर्णय लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा हमें मुश्किलों में डालते हैं, नुकसान की स्थितियां दिलवाते हैं, और ये बिजनेस के लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। देखिए, कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कर्म भाव की अगर मैं बात करूं तो कर्म भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि 21 अप्रैल तक रहेगी, और यहां पर आपके कामकाज को बढ़ाने में यह दृष्टि सहायक साबित होगी। हालांकि 21 अप्रैल के बाद यह दृष्टि समाप्त हो जाएगी, पर उसके बावजूद आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने कार्यों को करेंगे और अपने लाभ की स्थितियों को सहेजने में सफल होंगे। यानी काम काज में आ रही दिक्कतें, परेशानियां आप अपनी सूझबूझ, अपने पिता, अपने पारिवारिक सदस्यों की और अनुभवी मित्रों की सहायता से सॉल्व कर देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब लाभेश सूर्य की बात करते हैं। लाभेश सूर्य की अगर मैं बात करूं तो लाभ भाव का स्वामी सूर्य 14 अप्रैल तक आपके रोग भाव में गुरु के साथ युति करेंगे। अब देखिए, सूर्य खुद एक क्रूर ग्रह है, और अगर वो रोग भाव में बैठता है, वो जहां बैठता है उस घर को चलाता है, और वो घर अच्छा नहीं है, तो सूर्य के रिजल्ट आपको षष्ठम भाव के हिसाब से तो अच्छे मिलेंगे, परंतु यहां पर सूर्य आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से अष्टम बैठा है, जो कि लाभ में थोड़ा फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है। गुरु के साथ जो सूर्य की युति हो रही है उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, पर कठिनाइयां जरूर आएगी। कभी कभी गलत डिसीजन की वजह से आपके लाभ की स्थितियां जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। कई बार आप लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरेंगे, पर यह परिस्थितियां लंबी नहीं है, इसीलिए बहुत शांति से इस समय को निकालें। 14 अप्रैल के बाद का समय आप बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य आपके 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोग, क्लिनिक जो चलाते हैं, जिनका बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़े सर्जन है, डॉक्टर हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप दवाइयों का काम करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बढ़िया है। या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का सामान या फिर सोने के व्यवसायी हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा।
तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको लाभ भाव के हिसाब से आधे माह के बाद शानदार देखने को मिलेंगे। आपको इस समय लापरवाही और कोताही नहीं करनी है, जल्दबाजी से आपको बचना है और शांति से अपने कार्यों को करते चले जाना है। तो इस स्वर्णिम अवसर का आप बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब कुछ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1 से 4 तारीख, 7 से 14 तारीख, 16, 17, 20 से 21 तारीख, 25 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए लकी डेट्स हैं। इन तारीखों में आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर। तो 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22 से 24, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी है। इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। शुभ रंग की अब बात करें तो आपके लिए चटकदार कलर बहुत ही अच्छे रहेंगे। डार्क और चटकदार कलर का उपयोग आपको इस माह अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि इन रंगों के उपयोग से आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। तो पक्षियों को साबुत उड़द और मूंग की दाल जरूर खिलाएं। देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। सुबह स्नान आदि कार्यों से मुक्त होने के बाद में मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और एक नारियल मां लक्ष्मी के मंदिर में जरूर अर्पित करें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ दान अवश्य दें, पर यह उपाय आपके इस माह के हिसाब से है। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ भविष्य के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे है, फटाफट से कॉल लगाइए और अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।